हाँ जी मित्रों, कैसे हो? सब बढ़िया। हमारे पीछे बात हो रही थी प्रमुख राज्यों के शहरों के उपनाम। यदि आपने टॉपिक नहीं देखा तो उस टॉपिक की लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप जाके देख सकते हो। और आज हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल एवं उनकी लंबाइयाँ। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड एग्जाम में हर बार एक दो नंबर का क्वेश्चन आता ही है। और इसके लास्ट में एक प्रैक्टिस सेट भी डिस्कस करेंगे, जिससे हमें टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला है गंगा नदी का उद्गम स्थल। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है फ्रेंड्स गोमुख, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। और गंगा नदी की लंबाई है फ्रेंड्स वो है 25-25, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद करके चले। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल हो गया वो है हमारा गोमुख। तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यमुना नदी का उद्गम स्थल। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल हो गया वो है यमुनोत्री, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी लंबाई है 1375 किलोमीटर यमुना नदी की। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल हो गया यमुनोत्री, लंबाई है 1375। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है फ्रेंड्स वो है मानसरोवर झील, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार ये क्वेश्चन देखने में मिलता है। और इसकी लंबाई है फ्रेंड्स 2900 किलोमीटर, तो इसे भी याद करके चलें। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल हो गया मानसरोवर झील, लंबाई 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है फ्रेंड्स वो है त्रिबंक, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी लंबाई है 1465, तो इंपॉर्टेंट है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल हो गया त्रिबंक और लंबाई हो गई वो है 1465, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। तो फ्रेंड्स कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है वो है महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ, और उसकी लंबाई है कृष्णा नदी की वो है 1300 किलोमीटर, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसे भी याद कर चलें। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल हो गया महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ और लंबाई हो गई 1300 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स महानदी का उद्गम स्थल, वेरी इंपॉर्टेंट। महानदी का उद्गम स्थल हो गया फ्रेंड्स वो है सिहावा की पहाड़ियाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसकी लंबाई है महानदी की वो है 890 किलोमीटर, तो भी इंपॉर्टेंट है। तो महानदी का उद्गम स्थल हो गया वो है सिहावा की पहाड़ियाँ और लंबाई है 1890 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कावेरी नदी का उद्गम स्थल। तो फ्रेंड्स कावेरी नदी का उद्गम स्थल है कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है कावेरी नदी का उद्गम स्थल, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और कावेरी नदी की लंबाई है वो फ्रेंड्स वो है 750 किलोमीटर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद करके चलें, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सिंधु नदी का उद्गम स्थल। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स सिंधु नदी का उद्गम स्थल है वो है कैलाश पर्वतमाला की मानसरोवर झील से है वो सिंधु नदी का उद्गम होता है। और सिंधु नदी की लंबाई है फ्रेंड्स वो है 2880, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी याद करके चलें। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कोसी नदी का उद्गम स्थल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स कोसी नदी का उद्गम स्थल है वो है कंचनजंगा की पहाड़ियों से। तो कोसी नदी का उद्गम होता है वो है कंचनजंगा की पहाड़ियों से। तो और कोसी नदी की लंबाई है वो है 730 किलोमीटर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी याद कर चलिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सतलज नदी का उद्गम स्थल, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, एग्जाम की दृष्टि से आपका एक नंबर पक्का हो सकता है। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल हो गया वो है राक्षस ताल झील से। तो सतलज नदी का उद्गम है वो राक्षस ताल झील से होता है। और सतलज नदी की लंबाई है फ्रेंड्स वो है 1500 किलोमीटर, बहुत बार एग्जामों में पूछी जाती है, तो इसे भी याद करके चलें। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो है चिनाब नदी का उद्गम स्थल। तो फ्रेंड्स चिनाब नदी का उद्गम स्थल है वो अपना बारालच्चे दरे से है वो चिनाब नदी का उद्गम होता है। और चिनाब नदी की लंबाई है फ्रेंड्स वो है 1180 किलोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल हो गया बारालच्चे दरे से और लंबाई 1180। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है व्यास नदी का उद्गम स्थल। तो फ्रेंड्स व्यास नदी का वो नाम से प्रतीत हो रहा है, तो व्यास नदी का उद्गम स्थल हो गया वो है व्यास कुंड। और व्यास नदी की लंबाई है फ्रेंड्स वो है 470 किलोमीटर, तो ये ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। व्यास नदी का उद्गम स्थल हो गया व्यास कुंड, लंबाई है 470। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स झेलम नदी का उद्गम स्थल, वेरी इंपॉर्टेंट। झेलम नदी का उद्गम स्थल है फ्रेंड्स पीर पंजाल पर्वतमाला की शेषनाग झील से हो झेलम नदी का उद्गम होता है। और झेलम नदी की लंबाई है फ्रेंड्स वो है 724 किलोमीटर, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल हो गया पीर पंजाल पर्वतमाला की शेषनाग झील से, वो लंबाई है 724। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रावी नदी का उद्गम स्थल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो रावी नदी का उद्गम स्थल हो गया वो है कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से, तो वेरी इंपॉर्टेंट। और रावी नदी की लंबाई है फ्रेंड्स वो है 720 किलोमीटर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी याद करके चलें। तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। नर्मदा नदी के बारे में हर बार एक या दोनों का क्वेश्चन आता ही है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल हो गया वो है
विंध्याचल पर्वतमाला की अमरकंटक की पहाड़ियों से हो नर्मदा नदी का उद्गम होता है और नर्मदा नदी की लंबाई है फ्रेंड्स वो है 1300 किलोमीटर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर चले। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल। तो फ्रेंड्स ताप्ती नदी का भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है बैतूल जिले की भूलताई पहाड़ियों से, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ताप्ती नदी की लंबाई है वो है 724 किलोमीटर और ये सूरत में बहती है ज़्यादातर, तो इसे भी याद कर चले। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स माही नदी का उद्गम स्थल। तो माही नदी का फ्रेंड्स उद्गम स्थल ये भी इंपॉर्टेंट है। तो माही नदी का उद्गम स्थल हो गया विंध्याचल पर्वतमाला की महेंद्र झील से वो माही नदी का उद्गम होता है और इसकी लंबाई है फ्रेंड्स वो है 585 किलोमीटर। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इसे भी याद करके चलें। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट साबरमती नदी का उद्गम स्थल। बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो साबरमती नदी का उद्गम स्थल हो गया वो है अरावली की पहाड़ियाँ, बहुत बार एग्जामों में आता है। और साबरमती नदी की लंबाई है वो फ्रेंड्स 371 किलोमीटर और ये भारत की सबसे छोटी नदी है। तो चलो फ्रेंड्स, जो आज का हमारे टॉपिक है प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल, अभी हमने जितने भी नदियों की बात की है उनके उद्गम स्थलों की बात की है वो उसी से रिलेटेड है। वो एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस करते हैं जिससे अपना ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा और इसमें अपना कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिहावा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। अभी हमने पीछे बात की, इसके लिए आपको 5 सेकंड में समय मिलता है। आप आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो सिहावा की पहाड़ियों से वो फ्रेंड्स महानदी का उद्गम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हमने पीछे बात की है। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हमारे 2 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैलाश पर्वतमाला की मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी 5 सेकंड में समय मिलता है। तो फ्रेंड्स कैलाश पर्वतमाला की मानसरोवर झील से है वो हमारी सिंधु नदी निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसे भी याद कर चले। नेक्स्ट बात करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पीर पंजाल पर्वतमाला की शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती है। तो इसके लिए भी 5 सेकंड का समय मिलता है। तो फ्रेंड्स पीर पंजाल पर्वतमाला की शेषनाग झील से है वो फ्रेंड्स हमारी झेलम नदी निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो आज की प्रैक्टिस सेट में हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बारालच्चे दर्रे से कौन सी नदी निकलती है। अभी हमने बात की है फ्रेंड्स इसकी। तो बारालच्चे दर्रे से निकलती है हमारी वो है चिनाब नदी, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी याद कर चलें। तो चलो फ्रेंड्स, आज की इस प्रैक्टिस सेट में हमारा 5 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, गोमुख से कौन सी नदी निकलती है। अभी हमने स्टार्टिंग में बात की है फ्रेंड्स, तो इसके लिए 5 सेकंड का समय मिलता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अभी हमने फर्स्ट में ही बात की है इसकी, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो गोमुख से कौन सी नदी निकलती है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इस मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनता है, सच में बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू।